ग्राउंड मतलब ये मोटा तार जोड़ा है जिसका रेजिस्टेंस जीरो, रिएक्टेंस जीरो, तो इट इज व्हाट वी कॉल्ड सॉलिड ग्राउंड। अगर वहीं पर हमने इंटेंशनली एक रेजिस्टेंस ऐड कर रखा है तो आर एन नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसे केस में और एक्स एन जीरो कर रखा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रेजिस्टेंस ग्राउंड। देन फाइनली एंट्री होती पिक्चर के अंदर रिएक्टेंस ग्राउंड की, जिसके अंदर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, मतलब बहुत ही स्मॉल हो कंपेयर टू इट्स रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हाईली इंडक्टिव लीस्ट रेजिस्टिव सर्किट। तो जब भी अगर तुम कोई ऐसा तार यूज कर रहे हो न्यूट्रल वायर में जिसके रेजिस्टेंस हाई है, रिएक्टेंस हाई है, एक्स की वैल्यू हाई है कंपेयर टू द रेजिस्टेंस, सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्राउंडिंग इज नोन एज रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। समझ में आ रही बात ये? तो रिएक्टेंस ग्राउंडिंग में बेसिकली हम लोग ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, बट क्लोज टू जीरो, मतलब मिनिमम होना चाहिए। तो हाईली इंडक्टिव लीस्ट रेजिस्टिव इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं। और इसी चीज को अगर हम किसी रेशियो से देखें तो एक्स बाई आर का रेशियो इस काम के लिए यूज करा जाता है। आप लोगों ने सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन सब में भी जब देखा होगा, स्पेशल पर्पस मशीन एसपीएम की जो सीरीज मैंने कवर करी है आप जाके देखना, वहां पर भी मैंने एक्स बाई आर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक्स बाई आर सिंपली ये बताता है कि कितना इंडक्टिव कॉइल है। तो जब मैंने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर आप लोगों को पढ़ाई होगी वहां पे देखना जाके, तो जब भी हम मोटर के अंदर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को हम कवर करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो भी हम बात करते हैं कैपेसिटर लगा के या ऑक्सिलरी वाइंडिंग की और मेन वाइंडिंग की, तो मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को जो चीज़ सेपरेट करती है वह है उनका एक्स बाई आर का रेशियो। तो मेन वाइंडिंग का एक्स बाई आर का रेशियो ज़्यादा होता है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो एक्स बाई आर का रेशियो होता है वो कम होता है। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है थोड़ी सी रेजिस्टिव ज़्यादा है और मेन वाइंडिंग जो होती है वो इंडक्टिव ज़्यादा होती है, और इसी का इस्तेमाल करके बेसिकली हम लोग एक स्प्लिट फेज एंगल क्रिएट करते हैं, और यही जो होता है वो टॉर्क का काम करता है। ठीक है, तो मतलब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ना अलग अलग सब्जेक्ट्स में सेम रिपीट होते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग मेजरमेंट में भी पढ़ते हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट का एक्चुअली है क्या ना, फिजिक्स एक ही है, उसी का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग जो फिनोमेना, वही फिनोमेना सेम है, उसी फिनोमेना का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अलग अलग मशीन्स एंड ऑल टेक्नोलॉजीज जो भी हैं उन सबको हमने डिज़ाइन करा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हुआ क्या कि हम यहाँ से इसके पास क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे हमें आई एफ एल जी बहुत ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन जब यहाँ गए तो हमें पता चला भैया आई स्क्वायर आर लॉसेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साथ ही साथ कैपेसिटिव चार्जिंग करंट भी कुछ खास न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर गए। तो हमने देखा कि जब रिएक्टेंस ग्राउंडिंग का मेन बेनिफिट क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल है, और आपको पता है इंडक्टर इज बेसिकली अ रिएक्टिव पावर कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो एक्टिव पावर की जो वेस्टेज हो रही है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे सॉल्व हो गई, आई स्क्वायर आर लॉसेज जो होंगे वो कितने हो गए, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटिव चार्जिंग करंट ये अच्छे से न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा था, तो रिएक्टेंस तो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर रिएक्टेंस है, और अगर फिर भी कैपेसिटिव चार्जिंग करंट ज़्यादा पड़ रही है तो थोड़ा रिएक्टेंस और मिला दो, बिकॉज इंडक्टेंस जो होता है जस्ट कह सकते हो अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने के लिए। क्लियर हो गया? तो हम क्यों आए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे आप लेक्चर्स अगर आप देखोगे, एक्चुअली क्या होता है हम सब लोग ना हिस्ट्री हम ये जानना नहीं चाहते कि हम इस पर्टिकुलर डिवाइस पे क्यों आए, जबकि एक बहुत बड़ा, अगर आप एक इंजीनियरिंग माइंडसेट होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है हम इस तक कैसे पहुँचे। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो कभी भी ना ये चीज़ें वेस्ट नहीं होती। अगर आपने कोई मॉडल स्टडी करी तो ये पता होना चाहिए कि हम उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों हम लोग सिंक्रोनस मोटर की तरफ गए जब ऑलरेडी हमारे पास इंडक्शन एंड डीसी मोटर थी। जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर की तरफ क्यों चले गए जब हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर थे, या हम लोग सीवीटी की तरफ क्यों गए जब हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सीवीटी से याद आया एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अभी जनरली जल्दी में फाइनल ईयर बच्चों का, फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनका मैं देख रहा था, इंडस्ट्रियल सेमिनार देख रहा था, इंडस्ट्रियल विजिट का। तो मैंने देखा कि काफ़ी इंप्रूवमेंट मैंने देखा अपने जो बच्चों को जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनके लिए। मैंने एक सब स्टेशन की सीरीज़ डिज़ाइन करी थी, ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है फ्री में, उसको आप पूरा देख लो। अगर आप कहीं सब स्टेशन से ट्रेनिंग कर रहे हो तो मेरी आपकी एडवाइस होगी कि आप एक बार वो पूरी सीरीज़ 1 महीने जाओ, सब स्टेशन में विजिट करो, और साथ ही साथ पैरेलल में वो सीरीज़ देख लो। एक बार अगर आपने वो सीरीज़ देख ली तो आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा। बहुत कुछ मैंने उस लेक्चर सीरीज़ में सिखाया हुआ है, उसी के ऊपर ये एसजीपी की सीरीज चल रही है। तो वो सीरीज एक बार देख लेना, जब आप देख के आओगे, फ्री में अवेलेबल है वो तो, और आप इजीली पब्लिकली पड़ी हुई है, जाके देखना। 31-32 लेक्चर्स हैं आई थिंक,
वहां से जो देख के आओगे ना, पूरा एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। उसको मैंने तैयार करा था एक वेब सीरीज की तरह, तो एक बार उसको आप देखो, फिनिश करो, एंड देन आपको सब स्टेशन जो आप विजिट करोगे अपने इंडस्ट्रियल टाइम पे, उसमें बड़ा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जाके